श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं बंधनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्। सप्तम स्कंद के पंचम अध्याय में 23वें श्लोक में श्री प्रहलाद जी महाराज ने नवधा भक्ति का निरूपण किया। नवधा यानी 9 प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान। यथा श्रवणम, प्रभु की पावन लीला कथा श्रवण करना। कीर्तनम, उच्च स्वर से उनका नाम संकीर्तन करना, उनकी लीलाओं को कहना। स्मरणम, मन से उनका चिंतन करना, उनके रूप माधुरी का स्मरण करना। चतुर्थ क्रम है पाद सेवनम। पाद सेवनम से तात्पर्य है श्री विग्रह के दर्शन करना, प्रदक्षिणा आदि करना। पंचम क्रम है अर्चनम। विविध प्रकार की उपचार सामग्रियों से, षोडशोपचार से, दशोपचार से प्रभु की अर्चना करना, अर्चा विग्रह की अर्चना करना। छठवां अंग है वंदनम। वंदन करना, प्रणाम करना। बंधन भक्ति के आचार्य श्री अक्रूर जी हैं। सप्तम अंग है दास्यम। दास्यम से तात्पर्य सर्वकर्मार्पणम। प्रभु के निमित्त समस्त कर्मों का समर्पण। भृत्य भाव से यानी हम उनके सेवक हैं, वह हमारे स्वामी हैं, इस भाव से उनके निमित्त कर्म करना। अष्टम अंग है सख्यम। सख्यम से तात्पर्य है सख्य भाव में विश्वास का प्राधान्य रहता है। ऐसा दृढ़ता से अंगीकार कर लेना कि हमारे प्रभु जो भी करेंगे हमारे हित में ही करेंगे। जो भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां आए, उनमें अपने प्रभु की कृपा का अनुसंधान करना। नवम अंग है आत्मनिवेदनम। अपने आप को उनके समर्पित करके, समर्पण का तात्पर्य है जैसे एक बालक पूर्ण रूप से अपनी माँ के ऊपर निर्भर रहता है। माँ की गोद में आते ही सभी चिंताओं से मुक्त हो जाता है। जब तक अकेला है, रोता है, चिल्लाता है, यहाँ तक कि अन्य कोई व्यक्ति उसको गोद में ले ले तो उसको वह सुख नहीं मिलता। वह अन्य किसी के गोद में अपने आप को पूर्ण निर्भय अनुभव नहीं करता। माँ की गोद में आते ही अपने आप को पूर्ण निर्भय अनुभव करने लगता है। उसको पता है जब तक मेरी माँ है मेरा कोई अनिष्ट नहीं कर सकता। मेरी माँ पूर्ण रूप से मेरी रक्षा करेगी और मेरा हित करेगी। तो जैसे बालक को एकमात्र माँ का आश्रय रहता है, माँ के ही आश्रय में वह पूर्ण रूप से अपने को निर्भय अनुभव करता है। तो ऐसा प्रभु का आश्रय और किसी भी प्रकार की चिंता, योगक्षेम की चिंता, शरीर की चिंता, भोजनाच्छादन की चिंता, इनसे रहित हो जाना।
क्योंकि भगवान सभी का पोषण करते हैं। यहाँ तक कि जो दुष्ट हैं, नास्तिक हैं, विमुख हैं, उनको भी प्रभु भोजनाच्छादन की व्यवस्था प्रदान कर रहे हैं। तो अपने भक्तों की वो अपेक्षा थोड़ी करेंगे। भोजनाच्छादने चिंतां वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स किं भक्तानुपेक्षते। ऐसा दृढ़ता से विश्वास कर लेना। यह 9 अंग हैं। इनका अनुष्ठान श्री जीव गोस्वामी जी लिखते हैं, सासंग भाव से अथवा अनासंग भाव से 2 प्रकार से भक्ति का अनुष्ठान होता है। संग माने आसक्ति, तो सासंग यानी संगेन सहिता, आसक्ति पूर्वक जो भक्ति का अनुष्ठान है। अनासंग यानी अभी आरंभिक क्रम है, प्राथमिक क्रम है, किसी के द्वारा प्रेरित होकर के, इष्ट मित्र आदि के द्वारा प्रेरित होकर के, चलो कथा चल रही है वहाँ पर बैठ जाते हैं, सुन लेते हैं, 1 घंटे में क्या जा रहा है। तो कीर्तन आदि में बैठ जाना, श्रवण कर लेना, एक वह अनासंग यानी अनासक्त भाव से। तो आरंभिक क्रम में प्राय ऐसा होता है, चित्त उतनी तल्लीनता से नहीं लग पाता, और चित्त का तल्लीनता से लग जाना, तन्मय हो जाना, तद्रूप हो जाना, डूब जाना, और उसके बिना छटपटाना, घबराना, यह आसक्ति के लक्षण है। जिस वस्तु में हमारी आसक्ति होगी, जिस व्यक्ति में हमारी आसक्ति होगी, जिस पदार्थ में हमारी आसक्ति होगी, निरंतर उसका चिंतन हमको चलता रहेगा, निरंतर। और उसकी चर्चाओं में हमारा चित्त बड़ी तल्लीनता से लगेगा, उसकी चर्चा सुनेगा, उसके विषय में सोचेगा। और यदि उसका दर्शन नहीं हुआ, उसका संग नहीं मिला, तो चित्त घबराने लग जाएगा। अरे वह व्यक्ति बहुत दिनों से नहीं देखा, हमारा मित्र कहाँ गया, कैसा होगा। तो यह आसक्ति, इसी को ममता कह लीजिए, इसी को राग कह लीजिए, यही आसक्ति, यही ममता, यही राग जो भगवान में हो जाता है, तो उसी की भक्ति संज्ञा हो जाती है, उसी को भक्ति कहते हैं। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम रूपिणी। जो भीष्म आदि महाभागवतों ने भक्ति की परिभाषा लिखी कि विष्णु यानी भगवान में अनन्य ममता। अनन्य ममता से तात्पर्य है एकमात्र भगवान में ममता, अन्यत्र ममता नहीं। अनन्य माने अन्य ममता नहीं है, यानी अन्यत्र ममता नहीं है, केवल और केवल अपने आराध्य में ममता। ममता का तात्पर्य मम भाव, तस्य भावस्त्वतलौ, पाणिनि जी का सूत्र है। इसे भाव अर्थ में तल प्रत्यय हुआ है। जैसे मानव का भाव, जिसमें मानव का भाव होगा उसको कहेंगे मानवता, जिसमें पशु का भाव होगा उसको कहेंगे पशुता। इसी प्रकार जिसमें मम का, मेरेपन का भाव है, उसको कहेंगे ममता। जो मेरेपन का भाव है वह ममता, जो पशुपन का भाव है उसको कहेंगे पशुता, पाशवी की वृत्ति। जो मानवपन का भाव है उसको कहेंगे मानवता। तो ममता यानी मेरेपन का भाव, तो मेरेपन का भाव, और वह भी अनन्य भाव से। अनन्य भाव से तात्पर्य न तम पश्याम यस्याहम तम न पश्याम यो मम।
अहम एको न मे कश्चित नाहम अन्यस्य कस्यचित। जब व्यक्ति संन्यास लेता है तो संन्यास धर्म का प्रथम मंत्र गुरुजन बताते हैं कि देखो यह दृढ़ता से अंगीकार कर लो, न तम पश्याम यस्याहम न तम पश्याम यो मम नान्यम अन्यस्य कस्यचित। न तो मैं किसी का हूं, नान्यम अन्यस्य न तम पश्याम यो मम, और न कोई ऐसा है जो मेरा हो सके, और न कोई ऐसा है कि जिसका मैं हो सकूं। न तम पश्याम यस्याहम तम न पश्याम यो मम। तम माने तादृशम जन्म न पश्याम, ऐसा मुझे कोई एक व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा जो जिसका मैं हो सकूं, और ऐसा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा जो मेरा हो सके, क्योंकि विशुद्ध स्वार्थ का संबंध है। भगवान ने गोपियों से कहा 10वें स्कंद के 32वें अध्याय के 17वें श्लोक में, मितो भजन्ति सख्य स्वार्थी कांत्योद्यमा हिते न तत्र सौहृदम धर्म स्वार्थार्थम तद्य नान्यथा। मिथा माने परस्पर में जो भजन्ति माने भजन करते हैं, भजन करने का तात्पर्य स्नेह करते हैं। हमने आपसे स्नेह किया, आप हमसे स्नेह करने लग गए, हमने आपकी सहायता करी, आप हमारी सहायता करने लग गए, हम आपके घर गए, आप हमारे घर आ गए। यह प्रेम नहीं है, यह तो स्वार्थ है, एक बदला। आपने हमारी सहायता कर दी, हमने आपकी सहायता कर दी, एक स्वार्थ। तद्धि नान्य था, सौहृदम सौहार्द प्रेम आदि वहां पर नहीं है। प्रेम में तो तत्सुख सुखता का भाव प्रबल रहता है, स्वसुख की वांछा की तो गंध मात्र भी नहीं रहती। आत्म सुख दुख गोपी ना करे विचार, कृष्ण हेतु करे सकल व्यवहार। गोपियों का प्रेम है, और प्रेम की परिभाषा, जहां भी प्रेम का प्रसंग प्राप्त होता है तो जो विशुद्ध प्रेम है वहां प्रेमास्पद के प्रति सर्वस्व समर्पण रहता है, आत्मसत्ता नहीं रहती। स्वसुख की वांछा से कोई कार्य नहीं किया जाता। यही कामेर प्रेमेर बहुत अंतर, काम और प्रेम में यही अंतर है। काम यानी स्वार्थ, जैसे दुनिया में स्वार्थ है, काम है, विशुद्ध काम है। कामेर प्रेमेर बहुत अंतर है, यही अंतर है। काम में स्वसुख की वांछा का प्राबल्य रहता है, और प्रेम में अपने प्रेमास्पद की सुख की वांछा का प्राबल्य रहता है। यानी कैसे भी हमारे प्रियतम, हमारे आराध्य, हमारे प्रभु प्रसन्न रहें प्रत्येक परिस्थिति में। गोपियों की स्थिति है, वहां रासक क्रीड़ा हो रही है। श्रृंगार रस के दो पक्ष हैं, संयोग और वियोग। संयोग पक्ष में भी एकमात्र कृष्ण चिंतन और कृष्ण के सुख का ही अनुसंधान। 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीतः शनै प्रिय दधिमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद व्यतितेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति धीर भवदायुषाम्नः। गोपियां कह रही, हे नाथ, संयोग की बेला में, मिलन की बेला में जब हम आपके सुकोमल चरण कमलों को अपने वक्ष पर धारण करती हैं तो भीत होकर के धारण करती हैं, कहीं आपके चरण कमलों में हमारे कठोर वक्ष से कोई पीड़ा नहीं हो जाए।
मिलन की बेला में प्रेमास्पद के सुख का अनुसंधान। कैसी प्रेम की अवस्था है, इतने उत्कट प्रेम की अवस्था, स्वसुख की वांछा का लेस मात्र भी नहीं। यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीता शनै दधिमहि प्रिय कर्कशेषु। और ऐसे सुकोमल चरण कमलों से आप वन वनांतर में विचरण कर रहे हैं रात्रि की बेला में। हमको अपना कोई कष्ट नहीं है कि हम भटक रही हैं और आप अंतर्हित हो गए। आपको जैसे सुख मिले, जहाँ सुखी रहें, परंतु हमको तो हमारे चित्त में तो एक ही क्लेश है कि इस रात्रि की बेला में वन में आप विचरण कर रहे हैं और ऐसे सुंदर सुकोमल आपके चरण कमल हैं, कूरपाद भीर, कंकड़ पड़े हुए हैं, कांटे हैं, कहीं कंकड़ कांटे आपके पैरों में। धी भ्रमत, हमारी बुद्धि चकरा रही है सोच सोच करके। इतने सुकोमल चरण, उनमें कहीं कोई कंटक या कोई कंकड़, कितना कष्ट होगा। धीर भ्रमत, बोले आपकी बुद्धि क्यों चकरा रही है? बोले क्योंकि भवदायु सामना, एकमात्र हमारी तो आयु, हमारे प्राण, हमारे जीवन आप ही हैं। ये संयोग पक्ष की जो प्रियतम के सुख की वांछा का उदाहरण। वियोग पक्ष में भगवान अंतर्हित हो गए। अंतर्हिते भगवती सहसी व्रजांगना अतप्यस्तम अक्षाण करण्य वियूथपम। 10वें स्कंद के 30वें अध्याय का प्रथम श्लोक। अंतर्हित हो गए तो एकदम तप्य माना, गोपियां तड़पने लग गईं, श्याम सुंदर कहाँ चले गए। वन वनांतर में विचरण करने लग गईं, अन्वेषण कर रही हैं। गत्यानुराग अस्मित विभ्रम्यक्य तेरे मनोरमाला पविहार विभ्रमहि आक्षिप्त चित्ता प्रमदा रमापते तास्ता विचेष्टा जगरीष तदात्मका। उनकी गति, उनका स्मित, श्याम सुंदर की ललित गति, चलना, गतिस्मत प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया। ऐसा तादात्म्य भावापन्न भई वे गोपियाँ श्याम सुंदर की लीलाओं का चिंतन करते करते, उनका अनुकरण करते वहीं कि गतिस्मति प्रेक्षण भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया। जैसे श्याम सुंदर चलते हैं वैसे ही चल रही हैं। स्मित, मुस्कराना, प्रेक्षण, मुस्करा करके देखना, भाषणादिषु प्रिया प्रियस्य प्रतिरूढ़ मूर्तया। ऐसा लगता है कि प्रियतम की प्रतिमूर्तियां हैं क्या। असौ वहम तुत्यबलास तदात्मका गायन्त्युच्चैर अममेव संगता विचक्रुन्मुत्त कवद वनाद वनम। एक वन से दूसरे वन में गायन्त्य उच्च ही, उच्च स्वर से गाती हुई, अमुमेव संगता माने मिल करके सभी यूथ, अमुमेव श्याम सुंदर को ही गा रहे हैं। दिव्य व उन्माद की अवस्था। उन्माद में जड़ चेतन का भान नहीं रहता। वृक्षों से पता पूछ रही हैं। उन्माद एक प्रेम की अवस्था विशेष है। प्रेम की जो 10 अवस्थाएं बताई, चिंता, आसक्ति, संकल्प, जागरण, कृशता, अरतिर, लज्जा, शून्यता, उन्माद, मूर्छा, मृत्यु। प्रथम जब स्नेह का संबंध होता है तो चिंता का भाव आता है। चिंता यानी चिंतन। जिसके प्रति स्नेह हुआ, जिसके प्रति प्रेम हुआ, तो अपने प्रेमास्पद का निरंतर चिंतन आरंभ हो जाएगा। यह प्रेम का प्रथम लक्षण है। यदि भगवान के प्रति हमारा प्रेम है तो निश्चित उनका चिंतन करना नहीं पड़ेगा, होगा। एक पत्नी होती है, पति के प्रति उसका आडंबर ही सही, विशुद्ध प्रेम तो कहाँ रखा। उसका जो आंशिक रूप में ही एक स्नेह का संबंध है, सहज में पति का स्मरण उसको होता रहता है।
माला लेकर के उसको जप नहीं करना पड़ता पति देवता का। मां का अपने बेटे के प्रति सहज स्नेह है। बेटा कहीं गया है, मां को सहज में चिंतन चलता रहता है बेटा का, माला लेकर के जप नहीं करना पड़ता। बेटा 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 ऐसे जप नहीं करना पड़ता मां को। सहज वहां ममता है ना, जहां ममता है, जहां प्रेम है, उसी का चिंतन चलेगा। अब हमारा चिंतन किसका है? ठीक कह रहे हैं बाबा, ठीक कह रहे हैं बाबा। ये हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। यानी हमारी मन की स्थिति क्या है, जितना हम स्वयं जानते हैं उतना दूसरा नहीं जानता। और स्वयं आत्मवंचना न करते हुए कभी एकांत कक्ष में बैठ करके विचार करना चाहिए। मनु ने लिखा है मनु स्मृति में, प्रत्यभम प्रत्यवेक्षित नरश्चरितमात्मनः किम नुमु पशवी तुल्यम किम नु वा मानवही तुलम। मानव को प्रतिदिन बैठ करके थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि आज मैंने क्या मानवों की तरह कार्य किया, क्या पशुओं की तरह कार्य किया। दिन भर आज मैंने क्या किया, 10 मिनट 5 मिनट बैठ करके, इसको आत्मनिरीक्षण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण के बिना कार्य सिद्ध नहीं होता। सुनने वाले सुनते हैं, कहने वाले कहते हैं, और दोनों पे ही कोई असर नहीं है। कथा कहने वाले जीवन भर कथा कहते हैं, और देखा जाता है उनकी ममताएं, उनकी तृष्णाएं, उनकी पिपासाएं, उनकी आसक्तियां उत्तर बलवती होती चली जा रही हैं। कोई परिवर्तन नहीं, कोई लाभ नहीं। ऐसे ही सुनने वाले सुनते हैं, कोई लाभ नहीं। क्यों? सुनने के बाद मनन भी अपेक्षित है। गोकर्ण जी ने जब कथा सुनाई, सभी ने दत्तचित्त होकर के कथा श्रवण की। धुंधकारी ने विशेष रूप से मनन पूर्वक कथा श्रवण की। धुंधकारी को लेने के लिए प्रभु के पार्षद आए। गोकर्ण जी ने प्रश्न किया, अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। मेरे यहाँ पर बहुत से श्रोता हैं, फिर यहाँ फल में भेद कैसे किया। आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत् कुतः। महात्म्य का 5वां अध्याय। तब पार्षदों ने कहा, श्रवणम तो कृतम सर्वै न तथा मननम कृतम। श्रवण तो सबने किया है, लेकिन जैसे धुंधकारी ने मनन किया ऐसे मनन किसी ने नहीं किया। मनन करने से वह ज्ञान चित्त पर प्रतिष्ठित होता है। मनन करने से शास्त्र अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं हृदय में। एक होती है रटंत विद्या, और एक होता है मनन, एक होता है चिंतन। चिंतन करने से, मनन करने से शास्त्र अपने स्वरूप को हृदय में प्रकट करते हैं। वह बात हृदय में अंकित होती है। एक राजपुरोहित थे, गीता प्रतिदिन सुनाते थे राजा को। राजा शास्त्र व्यसनी था, सुनता था। कालांतर में पुरोहित जी ने विचार किया, अब मैं तो वृद्ध हो गया, अपने बेटे को गीता रटा दूं तो ये मेरी जो जजमानी है बनी रहेगी, नहीं तो कोई और आके राजा को पकड़ लेगा, हमारी जजमानी छूट जाएगी। तो बेटे को गीता रटा दी। राजा बुद्धिमान था। राजा के पास वो अपने बेटे को लाया, बोले महाराज देखो ये मेरा छोटा सा बालक, इसने संपूर्ण गीता पढ़ ली है। और इस अभिलाषा से सुनाने लगा कि राजा से कुछ पारितोषिक प्राप्त होगा। राजा बुद्धिमान था। राजा ने कहा, पंडित जी अभी गीता इन्होंने ठीक पढ़ी नहीं। पंडित जी ने विचार किया, कहाँ त्रुटि रहेगी भाई, कौन सा श्लोक अशुद्ध बोल दिया, चल फिर मेहनत कर। फिर महीनों तक गीता रटाए। उसके बाद फिर राजा के पास में ले गए, शायद पारितोषिक प्राप्त होगा। महाराज इसने संपूर्ण गीता रट ली, देखो गीता इसने पढ़ ली। महाराज ने सुनी, चेहरे को देखा, पारितोषिक की अभिलाषा है। महाराज ने कहा अभी गीता ठीक नहीं पढ़ी इन्होंने, अभी गीता नहीं पढ़ी। फिर गया बालक, फिर मेहनत करने लगा। आखिर कहाँ त्रुटि रह गई, अब तो एक एक श्लोक को ऐसे स्पष्ट वह उच्चारण करने लग गया, बिना देखे पाठ करने लग गया।
फिर आया महाराज के पास में। महाराज ने कहा, पंडित जी अभी गीता इसने एक अंश में भी ना पढ़ी, अभी गीता बिल्कुल नहीं पढ़ी इसने, और मेहनत कराओ। पंडित जी समझ नहीं पा रहे हो क्या रहा है, लेकिन बालक बार बार आवृत्ति कर रहा है गीता की, अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणो विवच निर्ममो निरहंकारः सम दुःख सुख क्षमी, ये सब श्लोकों की बार बार आवृत्ति करने लग गया। तो उसके मन में विचार आया, अद्वेष्टा सर्वभूतानां का तात्पर्य क्या है? किसी प्राणी से द्वेष नहीं करना चाहिए। शनै शनै वह अर्थ हृदय में स्पष्ट होने लग गया, उसके संस्कार बनने लग गए चित्त पर। मनन से शास्त्र ने उसके हृदय में अपना स्वरूप प्रकट कर दिया, और गीता का स्वरूप, गीता का तात्पर्य वैराग्य उसके हृदय में उदित हो गया। संसार की आसक्ति, ममता, मोह सब उसके जीवन से हट गए, और अब तो वह घर में न किसी से बात करता है, न किसी के समीप में व्यर्थ बैठता है, दिन रात गीता के चिंतन में लगा रहता है। अब पिताजी कहते हैं कि बेटा चल राजा के पास में, तो अब उसका जाने का मन ही नहीं करता। वही बालक है जो पारितोषिक के लोभ से राजा के पास बार बार जा रहा था, अब बोले पिताजी मन नहीं करता जाने का। और कालांतर में वही बालक जंगल में चला गया, आराधना उसने उत्कट आराधना आरंभ कर दी। कई वर्ष व्यतीत हो गए। अब राजा ने एक दिन पूछा, पंडित जी आपके बालक के क्या समाचार हैं, उन्होंने गीता पढ़ी कि नहीं? बहुत दिनों से देखने में नहीं आए। पंडित जी ने माथे पर हाथ रखा, बोले महाराज क्या बताऊं, उसको तो ऐसा भूत चढ़ गया कि वो तो किसी से बातें नहीं करता, सब छोड़ छाड़ के जंगल में चला गया और वहाँ बस बैठा रहता है। राजा ने कहा, पंडित जी अब उसने गीता पढ़ ली, अब उसने वास्तव में गीता पढ़ ली। और पंडित जी जो आपके चिल्लाने से जो अभी तक हमको कोई लाभ नहीं हुआ, वह लाभ उस बालक की शरीर से स्पर्श करके जो हवा निकलेगी, वह हवा भी हमको प्राप्त हो जाएगी ना, तो उससे वह लाभ हमको प्राप्त हो जाएगा। गीता उसके हृदय में प्रकट हो चुकी है। तो एक शास्त्र का ज्ञान हृदय में प्रकट होना, और एक वो रट्टू तोता वाला हिसाब, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल बिछाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। महात्मा ने विचार किया कि शिकारी आकर के इन तोतों को पकड़ करके ले जाता है, ये बेचारे अल्प बुद्धि हैं, इनको समझा दूं। तो महात्मा ने रटा दिया है कि तोते को, वह सुन, शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल बिछाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। तोता रट्टू होता है, तोता ने रट लिया और अपने अन्य सहपाठियों को भी रटा दिया। अब तो संपूर्ण जंगल में बस वही गीत गाते घूम रहे हैं तोते। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। शिकारी जंगल में आता है, तो शिकारी ने सुना ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो सब जान गए, अब मैं जाल बिछाऊंगा तो कैसे ये फंसेंगे। निराश हो गया। किसी ने कहा बिछा करते तो देख, शायद कोई आ ही जाए। जाल बिछाया, दाना डाला, तोता उड़ते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल फैलाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। जाल पे बैठते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं। शिकारी जंगल में आता है, दाने का लोभ दिखाता है, जाल में फंसना नहीं चाहिए। रटते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, रटते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं। तो शिकारी नहीं देखा, अरे ये तो रट्टू तोता है। ऐसे ही यही स्थिति हम लोगों की है। कहते जा रहे हैं आसक्ति छोड़ो, ममता छोड़ो, ज्ञान वैराग्य और स्वयं की हमारी वृत्तियां एक सामान्य मानव से भी कहीं कहीं बीती हैं। तो मनन करना चाहिए शास्त्र का, आत्मविश्लेषण करना चाहिए, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जो हमने सुना, जो हमने कहा, 6 घंटे तक बुरी तरह से चिल्लाते हैं और उसके बाद देखा जाए कि कोई 6 मिनट भी बैठ करके क्या भगवान का आपने चिंतन किया? कथा में वही कहेंगे, निरंतर भगवान का चिंतन करो, निरंतर भगवान की कथा सुनो, भगवान से दूर नहीं। और कथा के बाद 6 मिनट भी हम लोग नहीं बैठ पाते। तो आत्मनिरीक्षण करना चाहिए व्यक्ति को कि आज मैं दिन में, आज के दिन में कितना भगवान का रहा और कितना संसार का रहा। जितनी देर संसार में हमारी ममता है, उतनी देर हम संसार के रहे।
जितनी देर भगवान में हमारी ममता है उतनी देर हम भगवान के रहे। कितना क्षण हमने श्री ठाकुर जी के लिए व्यतीत किया, तो कितना क्षण हमने संसार के लिए व्यतीत किया, प्रायः संसार के लिए ही जाएगा। तो प्रयत्न करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए, उसको इधर लाना चाहिए। विचार के माध्यम से, भगवान से प्रार्थना करने के माध्यम से उस ममता को, उस आसक्ति को वहाँ से निवृत्त करके और कैसे भी श्री ठाकुर जी से जुड़ना चाहिए। अनन्य ममता विष्णु। तो अब ममता जब भगवान में हो जाएगी तो सहज में उनका चिंतन स्मरण होने लग जाएगा, निर्बाध गति से उनका चिंतन स्मरण होने लग जाएगा, प्रत्येक परिस्थिति में उनका चिंतन स्मरण होना लग जाएगा और वो ही हमारे प्रेमास्पद हो जाएंगे। जैसे माँ को सहज में पुत्र का चिंतन चलता है, पत्नी को पति का सहज में चिंतन चलता है, माला जोली नहीं लेनी पड़ती। तो सहज में प्रेम, प्रेम का तात्पर्य प्रथम जो क्रम बताया प्रेम का, चिंता, चिंता से तात्पर्य अपने प्रियतम का चिंतन। उसके बाद में द्वितीय क्रम असंग, चिंता संग, आसंग यानी आसक्ति हो जाना अपने प्रियतम में, संकल्प उसी के विषय में संकल्प, चिंतन, स्मरण आदि होने लग गया। जागरणम कृशता अरतिर लज्जा, नींद नहीं आती। जो 8-8 घंटे सोएगा वो भजन कैसे करेगा? ऐसा स्मरण, ऐसा चिंतन, जागरणम, जो भजनी व्यक्ति होता है, प्रेमी व्यक्ति होता है, उसको नींद नहीं आती। उसकी आंखों में नींद कहाँ? सखीरी मेरी नींद नशानी हो, मीरा जी का पद। पिय को पंत निहारत सगरी रैन बेहानी हो। नींद कहाँ है यहाँ? निरंतर प्रियतम का पथ निहार रही हैं। श्याम सुंदर किस पथ से आएंगे? गोपियां परस्पर में चर्चा कर रही हैं। उद्धव जी आए हैं, श्री जी के समीप में विराजी हुई हैं, परस्पर में चर्चा कर रही हैं। कोई गोपी कहती है कि आज श्याम सुंदर सपने में आए तो मेरे घर में माखन खा रहे थे। मैंने सोचा माखन खा लें फिर जाके इनको पकड़ लूंगी, और जैसे ही मैं पकड़ने को दौड़ी कि मेरी बाबरी आंख खुल गई, नींद टूट गई, सपना टूट गया। दूसरी ने कहा आज मुझे भी स्वप्न में श्याम सुंदर के दर्शन भये। जमुना जी पर मैं जल भरने के लिए आई और मटकी उचना चाह रही थी, श्याम सुंदर ने मटकी उचाई, मैंने सोचा श्याम सुंदर का हाथ पकड़ लूं, नींद खुल गई, सपना टूट गया। सभी सखियां ऐसे अपनी अपनी स्थिति का वर्णन कर रही हैं। अंत में एक सखी ने श्री जी से कहा, श्री जी मौन बैठी हुई हैं, शांत बैठी हुई हैं। श्री जी से पूछा, राधे रानी क्या आपके स्वप्न में श्याम सुंदर नहीं आते? आते हैं तो वह कैसी लीला करते हैं? आप अपना स्वप्न नहीं बताएंगी? तो पद्यावली जी एक ग्रंथ है रूप गोस्वामी जी का, उसमें रूप गोस्वामी जी लिखते हैं, श्री जी कहती हैं कि सखियों या पश्यन्ति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखियोषिता अस्माकम तो गते कृष्णे गता निद्रा पे वैरिणी। आप धन्य हैं, आपको स्वप्न में प्रियतम का दर्शन लाभ प्राप्त होता है। अस्माकम तो हम तो क्या बताएं, गते कृष्णे जब से श्याम सुंदर मथुरा को गए हैं, गता निद्रा पे वैरिणी हमारी तो निद्रा भी उन्हीं के साथ चली गई। जब से गए हैं तब से निद्रा भी हमारी उन्हीं के साथ चली गई। नींद आती नहीं तो सपने आए कैसे, और सपने आते नहीं तो फिर सुनाऊं कैसे? गता निद्रा पे वैरिणी, पिय को पंत निहारत सगरी रैन बिहानी हो। संपूर्ण रात्रि जागने में व्यतीत हो जाती है, वहां नींद नहीं होती। जागरणम कृशता लज्जा शून्यता रतिर उन्माद मूर्छा मृत्यु। 7वीं अवस्था है उन्माद। उन्माद यानी जड़ चेतन का भी भान नहीं, जो है गोपियों की अवस्थिति है।
वृक्षों से पता पूछ रही है कन्हैया का। कश्चित दृष्टा अश्वत्थ न्यग्रोध नंद सुनिर्गतो हृत्वा प्रेम हासावलोकन ही कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय शात्वाल कुलिर बिभ्रद दृष्टत्यत प्रियोच्युतः मालत्य दर्शनि वह कच्चिन मल्लिक जाति युति के। वृक्षों से लताओं से पता पूछ रही है कन्हैया का। हे अश्वत्थ वृक्ष, तुम तो बहुत उन्नत हो। कन्हैया कहीं भी इस वनांचल में होंगे, अवश्य तुम देख रहे होगे। क्या तुम कहीं कन्हैया को देख रहे हैं? अश्वत्थ प्लक्ष न्यग्रोध यानी वट आदि के वृक्षों से पूछ रही हैं। विचार किया ये तो पुरुष जाति के हैं, महिलाओं की हृदय की वेदना ये नहीं समझ सकते। तुलसी जी के समीप में गई, तुलसी का पौधा था। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, आप तो श्याम सुंदर के चरणों से बहुत प्रेम करती हैं। श्याम सुंदर आपको तो एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ना चाहते, यहाँ तक कि आपके बिना तो भोग भी ना आरोग हैं, भोजन भी ग्रहण ना करें। क्या आपने श्याम सुंदर को देखा है? हवा का झोंका आया, तुलसी जी हिल गई। गोपियों ने कहा देखो ये मना कर रही है, बताना नहीं चाह रही, सापत्न भाव है, आखिर सौत है ना, ये हमको कन्हैया को नहीं बताएगी, चलो आगे चलो। लताओं से पूछ रही हैं। विचार किया ये लताएं भी तो तुलसी जी की सेविका हैं, ये भी कृष्ण से तुलसी जी से भीत हैं, अतः ये भी नहीं बताएंगी। एक गोपी की दृष्टि गई पृथ्वी के ऊपर। अरे देखो पृथ्वी कितनी रोमांचिता हो रही है। हरी हरी दूर्वा देखी, यह रोमांचिता हो रही है। हम तो समझती हैं हे सखियों कि सबसे ज्यादा भाग्यशालिनी यह पृथ्वी देवी है, क्योंकि इससे कभी भी श्याम सुंदर का वियोग नहीं होता। यहाँ तक कि हम गोपियों से, सखाओं से, नंद बाबा, यशोदा मैया से भी वियोग हो जाता है, लेकिन पृथ्वी से कभी वियोग नहीं होता। गौचारण के लिए जाते हैं, दिन भर जंगल में रहते हैं, उस समय हम श्याम सुंदर को नहीं देख पाती, मैया यशोदा नंद बाबा भी नहीं देख पाते। रात्रि की वेला में आते हैं, नंद भवन में रहते हैं, तो सखाओं से भी वियोग हो जाता है। लेकिन यह पृथ्वी ऐसी है कि इससे कभी वियोग नहीं होता। घर में रहेंगे तो पृथ्वी के ऊपर, जंगल में जाएंगे तो पृथ्वी के ऊपर गोचारण लीला करेंगे, शक्य लीला करेंगे तो पृथ्वी के ऊपर। यह ऐसी भाग्यवती है कि निरंतर इसको श्याम सुंदर का सानिध्य सुलभ होता रहता है। इसको जरूर पता होगा। ऐसी तादात्म्य भावापन्न हो गई, वन वनांतर में विचरण कर रही हैं, श्याम सुंदर की लीलाओं का अनुकरण करने लग गई। कोई पुतना का अभिनय कर रही है, कोई कन्हैया का अभिनय कर रही है। अंत में श्री जी के चरण चिन्ह दिखाई दिए, श्री जी की विरह की अवस्था देखी, श्री जी के साथ में मिलकर के कन्हैया का अन्वेषण करने लग गई, ढूंढने लग गई। तो वहां पर प्रसंग आता है, यानी प्रेमास्पद अपना जो प्रियतम है, प्रत्येक अवस्था में अपने प्रियतम के सुख का अनुसंधान, यह प्रेम है। संयोग की वेला में भी, संयोग पक्ष में भी प्रियतम के ही सुख का अनुसंधान है। आत्म सुख की वांछा नहीं है, क्योंकि आत्म सुख की जहां गंध भी आ गई वह काम हो जाता है। तो उस उत्कट कोटि का प्रेम संयोग की बेला में 10वें स्कंद के 31वें अध्याय का 19वां श्लोक, और वियोग की वेला में भी प्रियतम का यही सुख का अनुसंधान है। यह 30वें अध्याय में जब गोपियां श्री जी के साथ मिलकर के अन्वेषण कर रही हैं, ततो विशन बनन चंद्र ज्योत्सना यावद विभाव्यते तमः प्रविष्ट मालक्ष्य तत्व निवृतु स्त्रिय। 43 तमः प्रविष्ट मालक्ष्य ततो निवृतु स्त्रिय। जहां तक चंद्रमा की ज्योत्सना थी, जहां तक चंद्रमा की चांदनी छिटक रही थी, ततो विशन बनम ज्योत्सना यावद विभाव्यते, वहां तक गोपियां वन में प्रवेश करती हुई चली गईं, कन्हैया को ढूंढती हुई। आगे देखा कि और सघन वन आ गया, तो वहां पर चंद्रमा की ज्योत्सना किरणें नहीं आ पा रही, अंधकार जैसा।
तो तमः प्रविष्ट मालक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रिय, गोपियां वहां से लौट आई। लौट क्यों आई? क्या डरने लगी अंधकार में जाने से? नहीं। तमः प्रविष्ट मालक्ष्य, हम यदि अंधकार में गई आगे तो कन्हैया और आगे चलते चले जाएंगे अंधकार में। घनांधकार है वन में और आगे अंधकार में चले जाएंगे तो वहाँ उनके चरणों में कहीं कांटे या कंकड़ चुभेंगे तो कष्ट होगा। ये वियोग की बेला में, रात्रि की बेला है, जंगल है, वन है, श्याम सुंदर ने वेणु के द्वारा, वेणु रब के द्वारा बुलाया, एकदम अंतरहित हो गए। कोई और सी होती तो गारी देवे लग जाती कि बताओ, पहले तो बुलाया और अब एकदम छोड़ के कहाँ चले गए। पर उनकी प्रेम की ऐसी अवस्था। तमः प्रविष्ट मालक्ष्य ततो निवृत्तु स्त्रिय, अंधकार में और घनांधकार है, कांटे होंगे, कंकण होंगे, उनके पैरों में कंकण कांटे चुभेंगे, कष्ट होगा और अंधकार में चलते चले जाएंगे। ततो निवृत्तु, लौट आई। हम तो यहीं जमुना जी के किनारे बैठ के गाएंगी, रोएंगी, उनको अवश्य उनको करुणा आएगी, दया आएगी। उनको गीत बहुत प्यारे लगते हैं और निश्चित ही वह जमुना जी के तट पर आकर के हमको दर्शन दे करके अनुग्रहित करेंगे। कहने का तात्पर्य यह स्वसुख की वांछा से रहित जो प्रेम अपने प्रेमास्पद के प्रति होता है, प्रेम का स्वरूप ही यही है जहाँ स्वसुख की वांछा मात्र न हो, उस वांछा का लेस मात्र न हो, गंध भी न हो। प्रियतम के सुख का अनुसंधान गोपियों की अवस्थिति है। संयोग की बेला में भी श्याम सुंदर के सुख का ही अनुसंधान है, वियोग की बेला में भी श्याम सुंदर के सुख का ही अनुसंधान है। यह प्रेम का लक्षण, प्रेम का स्वरूप होता है। तो यह प्रेम और ऐसी ममता, अनन्य ममता विष्णु, ममता प्रेम रूपिणी, जो ये ममता है, जो ये प्रेम है, इसी की भक्ति संज्ञा है, इसी को भक्ति कहते हैं। तो जो आसक्ति, जो ममता हमारी संसार में है, ऐसी आसक्ति, दृढ़ आसक्ति, संसार का चिंतन हमको माला लेके नहीं करना पड़ता। आहार निश चलता रहता है, यहाँ तक सपनों में भी संसार ही दिखाई देता है। आहार निश चलता रहता है। ऐसे सहज में चिंतन, सहज में स्मरण चलने लग जाए, उसके लिए आवश्यक है वह ममता, वह आसक्ति हमारी वहाँ हो। और देखो, मन तो एक ही है, या कुछ चाहे दुनिया में लगा दो, चाहे वहाँ लगा दो। भगवान में आसक्ति होगी, शनि शनि संसार की आसक्ति निवृत्त होती चली जाएगी। दोनों जगह चाहें तो यह असंभव है। गोसाई जी ने लिखा, कोई चाहे कि गाल भी फुलाना चाहे और ठहाका मार करके हंसना भी चाहे, दोनों बात असंभव है। तो ऐसो यह मन जो सासंग अनुष्ठान से तात्पर्य है, आसक्ति पूर्वक उनके गुण, नाम, लीला, कीर्तन आदि में लग जाए, यह भक्ति का सासंग अनुष्ठान है। शनै शनै यह अवस्था प्राप्त होती है और इसी के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जय श्री राधे।